सुभाष चंद्र बोस, एक ऐसा नाम जो भारतीय इतिहास में अमर है। एक ऐसा नेता जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत को चुनौती देने की हिम्मत की। एक ऐसा देशभक्त जिसने लाखों लोगों के दिलों में आजादी की मशाल जलाई। लेकिन उनका जीवन जो साहस और दृढ़ता से बुना गया था, एक ऐसी पहेली में समाप्त हुआ जो आज भी इतिहासकारों और उत्साही लोगों को हैरान करती है। 18 अगस्त 1945 को दुनिया को एक ऐसी खबर मिली जिसने उसे हिलाकर रख दिया। आजाद हिंद फौज के उग्र नेता सुभाष चंद्र बोस की ताइवान में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे एक राष्ट्र शोक में डूब गया और उसके पीछे एक रहस्य छूट गया। क्या यह सच हो सकता है? क्या वह व्यक्ति जो अटूट संकल्प के साथ विपत्ति का सामना करता था, इतनी अचानक चला गया? आधिकारिक कहानी इस प्रकार थी। बोस टोक्यो जाते समय एक जापानी बम वर्षक विमान में सवार हुए, जो उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना भयंकर थी और बोस कई अन्य लोगों के साथ आग की चपेट में आकर मर गए। हालांकि यह सीधी सादी लगने वाली कहानी विसंगतियों से भरी हुई थी। दुर्घटना का सिद्धांत, बोस की मृत्यु का आधिकारिक लेखा जोखा, प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही और उनके अवशेषों की कथित बरामदगी पर टिका है। घटनाओं के इस संस्करण के अनुसार विमान अधिक भार और ऊंचाई हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा था, दुर्घटनाग्रस्त हो गया और एक भीषण आग में जलकर खाक हो गया। हालांकि इस वृतांत के बारे में लगभग तुरंत ही संदेह पैदा हो गया। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने दुर्घटना के बाद बोस को जीवित देखने का दावा किया, जबकि अन्य ने बरामद अवशेषों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया। इसके अलावा घटना की पूरी और पारदर्शी जांच की अभाव ने केवल संदेह को हवा देने का काम किया। दुर्घटना का सिद्धांत, जो कभी सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण था, अपनी ही विसंगतियों के भार तले चरमराने लगा। जैसे ही शीत युद्ध ने पूरी दुनिया में अपनी लंबी छाया डाली, एक नया सिद्धांत सामने आया। बोस, यह दावा किया गया था, ने सोवियत संघ में शरण ली थी। इस सिद्धांत ने कहा कि बोस अंग्रेजों द्वारा कब्जा किए जाने के डर से सोवियत संघ के साथ एक समझौता किया था, जिसने उनके सहयोग के बदले में उन्हें सुरक्षा के लिए दूर भगा दिया था। इस सिद्धांत को हवा देने वाली खबरें भारत के उत्तर प्रदेश में रहने वाले एक गुमनामी बाबा, एक समाज से कटे हुए पवित्र व्यक्ति की थीं, जो बोस से काफी मिलते जुलते थे। कुछ लोगों का मानना था कि गुमनामी बाबा वास्तव में बोस छिपे हुए थे। हालांकि दिलचस्प परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के बावजूद सोवियत संघ में बोस की उपस्थिति या गुमनामी बाबा के रूप में उनके कथित जीवन का कोई ठोस प्रमाण मायावी बना हुआ है। एक अनसुलझा रहस्य। सुभाष चंद्र बोस के लापता होने का रहस्य आज भी लोगों को मोहित और उत्सुक करता है। क्या वह, जैसा कि आधिकारिक लेखा जोखा में दावा किया गया है, एक दुखद दुर्घटना का शिकार थे, या क्या उन्होंने अपना गायब होने का कार्य खुद रचा था? सच्चाई रहस्य के चादर में डूबी हुई है। हो सकता है कि जवाब क्लासिफाइड आर्काइव्स में दबा हो। सुभाष चंद्र बोस की दिव्य चरित्री आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।